नवरात्रों में कन्या पूजन क्यों करते हैं? कौन थी वह बच्ची जो राजमहल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसने ऐसा क्या किया कि राजा डर गए? क्या आप सच में कन्या में देवी का स्वरूप देखते हैं या बस उनके पूजन की परंपरा निभा रहे हैं? आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले राजा विजय सिंह माता के अनन्य भक्त थे और नवरात्रि का व्रत करते थे। हर साल वे कन्या पूजन करते, 9 कन्याओं को बुलाते, विधि पूर्वक पूजा करते और उन्हें भोज कराते। वे यह पूजा तो करते, लेकिन उनके दिल में श्रद्धा की जगह संदेह था। एक सवाल हमेशा उनके मन में रहता, क्या सच में हर कन्या में देवी का वास होता है या यह बस एक परंपरा है? और शायद यही सवाल पूछने की वजह से उन्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नवरात्रि के 7वें दिन जब महल में कन्या पूजन की तैयारियां चल रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची महल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वह साधारण थी, मैले कपड़े पहने, नंगे पैर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह सब कुछ देख सकती हो। राजा ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? बच्ची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, क्या यह जरूरी है? अगर तुम कन्याओं में देवी को देखते हो तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? राजा थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन उन्होंने बच्ची को पूजा में शामिल कर लिया। पूजन के दौरान जब सभी कन्याओं को भोजन परोसा जा रहा था, तो वह नन्ही कन्या बस राजा को देखे जा रही थी। राजा ने पूछा, तुम खा क्यों नहीं रही? बच्ची ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं माँ दुर्गा का स्वरूप हूँ? राजा झिझक गए, उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, मैं पूरी तरह से नहीं मानता, यह बस एक परंपरा है। बस यह सुनते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। वह बच्ची जोर से हंस पड़ी और फिर पूरा महल अचानक कांपने लगा। राजा ने देखा कि बच्ची के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसकी साधारण पोशाक चमकते हुए लाल वस्त्र में बदल गई। अब वह 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में खड़ी थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में चक्र, तीसरे में कमंडल और चौथे में कमल। उनके चरणों के पास एक शेर प्रकट हो चुका था और उनकी आंखों से अग्नि जैसी ज्योति निकल रही थी। राजा भयभीत होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। पूरे महल में भगदड़ मच गई। देवी गंभीर स्वर में बोली, राजन, तुम हर साल कन्या पूजन तो करते थे, लेकिन कभी सच्चे मन से नहीं माना। तुमने कभी श्रद्धा से नहीं सोचा कि हर कन्या में मेरा ही वास है। आज मैंने तुम्हारे संदेह को मिटाने के लिए स्वयं प्रकट होकर तुम्हें सत्य दिखाया है। राजा कांपते हुए देवी के चरणों में गिर गए। माँ, मुझे क्षमा करे, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। देवी ने प्रेम पूर्वक कहा, हर कन्या में माँ का अंश है। जो कन्या का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में मेरी पूजा करता है। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन राजा का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। तो इस नवरात्रि जब आप कन्या पूजन करें तो केवल परंपरा निभाने के लिए मत कीजिए, बल्कि सच्चे मन से हर कन्या में माँ दुर्गा का रूप देखिए, क्योंकि कभी कभी देवी स्वयं परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ जाती है। जय माता दी।